नमस्ते दोस्तों। मैनचेस्टर टेस्ट का रोमांचक सफर खत्म हो चुका है और भारत ने यह हारा हुआ मैच ड्रॉ कराकर इतिहास रच दिया है। आइए जानते हैं आखिरी दिन के खेल का पूरा हाल। पांचवें दिन का खेल शुरू होते ही सभी की निगाहें भारतीय बल्लेबाजों पर थीं। कप्तान शुभमन गिल और केएल राहुल ने पारी को आगे बढ़ाया। 67वें ओवर में शुभमन गिल को जीवन दान मिला जब बेन स्टोक्स के ओवर में उनका कैच ड्रॉप हो गया। गिल को पारी में यह दूसरा जीवनदान मिला था। दुर्भाग्यवश केएल राहुल 90 रन बनाकर बेन स्टोक्स की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए, जिससे 188 रनों की शानदार साझेदारी टूट गई। 80 ओवर पूरे होने के बाद इंग्लैंड ने नई गेंद ली और क्रिस वॉक्स को अटैक पर लगाया। 82वें ओवर में भारतीय टीम ने 200 रन का आंकड़ा पार किया, जिसमें कप्तान शुभमन गिल ने जोफ्रा आर्चर की शॉर्ट बॉल पर शानदार चौका लगाया। इसके ठीक बाद 83वें ओवर में शुभमन गिल ने क्रिस वॉक्स की आखिरी गेंद पर 1 रन लेकर अपना शतक पूरा किया। यह शतक सिर्फ एक शतक नहीं था, बल्कि एक रिकॉर्ड था। शुभमन गिल कप्तान के तौर पर अपने डेब्यू टेस्ट सीरीज में 4 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। उनसे पहले केवल 5 महान खिलाड़ी वारविक आर्मस्ट्रॉन्ग, डॉन ब्रैडमैन, ग्रेग चैपल, विराट कोहली और स्टीव स्मिथ ही अपनी पहली कप्तानी वाली टेस्ट सीरीज में 3-3 शतक लगा पाए थे। हालांकि लंच से पहले भारत को एक और झटका लगा जब कप्तान गिल 103 रन बनाकर जोफ्रा आर्चर की गेंद पर विकेटकीपर जेमी स्मिथ को कैच दे बैठे। नए बल्लेबाज रविंद्र जडेजा को भी तुरंत जीवनदान मिला। जब जोफ्रा की ओवर की 5वीं गेंद पर जो रूट ने स्लिप में उनका कैच छोड़ दिया, उस समय जडेजा 0 पर थे। आखिरी दिन का पहला सत्र इंग्लैंड के नाम रहा, जिसमें उन्होंने 26 ओवर में 49 रन देकर भारत के 2 विकेट झटके। लंच ब्रेक तक रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर नाबाद लौटे। लंच के बाद का खेल पूरी तरह से भारत के नाम रहा। 104 ओवर में वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा ने 5वें विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी पूरी की। भारतीय टीम ने 112वें ओवर की पहली गेंद पर 300 रन का आंकड़ा पार किया, जब वॉशिंगटन सुंदर ने बेन स्टोक्स की गेंद पर छक्का लगाकर टीम का स्कोर 300 के पार पहुंचाया। इसी ओवर में वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा दोनों ने अपनी अपनी अर्धशतकीय पारियां भी पूरी की और जडेजा ने अपने ट्रेडमार्क तलवार वाले सेलिब्रेशन से सभी का दिल जीत लिया। 118वें ओवर में सुंदर और जडेजा ने 5वें विकेट के लिए शतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। मैनचेस्टर टेस्ट के 5वें दिन का आखिरी सत्र पूरी तरह से भारत के नाम रहा, जिसमें टीम इंडिया ने 29 ओवर में बिना विकेट खोए 99 रन बनाए। इस शतकीय साझेदारी ने भारतीय फैंस के लिए ड्रॉ की उम्मीदें जगा दी थी। 128वें ओवर में भारतीय टीम ने 350 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया और 132वें ओवर में इंग्लैंड पर भारत की बढ़त 50 के पार हो गई। 134वें ओवर में रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने 5वें विकेट के लिए 150 रनों की साझेदारी पूरी कर ली। इस बीच इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने दोनों भारतीय बल्लेबाजों को ड्रॉ के लिए हाथ मिलाने का इशारा किया, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जडेजा और सुंदर दोनों अपने अपने शतकों के बेहद करीब थे और वे इसे पूरा करना चाहते थे। स्टोक्स हैरान परेशान दिखे, लेकिन भारतीय जोड़ी अपने इरादे में अडिग थी। 140वें ओवर में भारत ने दूसरी पारी में 400 रन का आंकड़ा हासिल कर लिया और फिर वो ऐतिहासिक क्षण आया। 140.3 ओवर में रविंद्र जडेजा ने छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया। इसके बाद उन्होंने एक हाथ में बल्ला और दूसरे में हेलमेट उठाकर ड्रेसिंग रूम की ओर देखकर जश्न मनाया। और फिर 143वें ओवर की आखिरी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक लगाया। इस शतक के साथ ही बेन स्टोक्स और रविंद्र जडेजा ने हाथ मिलाकर मैच ड्रॉ करने पर सहमति जताई। भारतीय टीम ने दूसरी पारी में 143 ओवर बल्लेबाजी करके इंग्लैंड के खिलाफ हारा हुआ मैनचेस्टर टेस्ट ड्रॉ करा लिया। इस मुकाबले में टीम इंडिया पहली पारी में 311 रन पिछड़ गई थी और दूसरी पारी में तो 0 पर ही 2 विकेट गंवा दिए थे। यशस्वी जायसवाल 0 और साई सुदर्शन 0 पहले ही ओवर में पवेलियन लौट गए थे। यहां से 1.5 दिन से ज्यादा का खेल बाकी था और टीम इंडिया के केवल 8 विकेट बचे थे। भारत पर पारी की हार का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन ओपनर केएल राहुल 90 रन ने कप्तान शुभमन गिल 103 रन के साथ तीसरे विकेट के लिए 421 गेंदों पर 18 ही रन की साझेदारी करके भारत की वापसी कराई। इसके बाद विकेट पर उतरे ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर नाबाद 101 रन,
ने रविंद्र जडेजा नाबाद 107 रन के साथ पांचवें विकेट के लिए 334 गेंदों पर 203 रनों की अटूट साझेदारी करके मैच ड्रॉ करा दिया। ओल्ड ट्रैफर्ड में पहली पारी में भारत ने 358 और इंग्लैंड ने 669 रन बनाए थे। भारत ने दूसरी पारी में 4 विकेट के नुकसान पर 425 रन बनाए। इस ड्रॉ से भारतीय टीम ने 5 मैचों की सीरीज में बराबरी की उम्मीदें बचाई हुई हैं। अगर भारतीय टीम लंदन के डी ओवल स्टेडियम में 31 जुलाई से शुरू हो रहे मैच को जीत लेती है तो सीरीज ड्रॉ हो जाएगी। हारने की स्थिति में भारत 3-1 से सीरीज हार जाएगा। यह एक यादगार ड्रॉ है दोस्तों। भारतीय टीम के इस जुझारू प्रदर्शन पर आपकी क्या राय है?